तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। अहमद राज बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, कोई भी पॉलिसी नहीं बनती टाइम से, उसका बोझ भी आवाम पर डाल दिया जाता है। कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, फिर कहा जाता है कि भाई कमेटी अभी बन रही है, हालात स्टेबल हो जाएंगे, रिलीफ आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर उसमें भी कोई डिले आता है तो वो भी सारा बोझ जो है आवाम पे डाल दिया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में नकाइस हैं, बिजली सार्फिन 86 अरब 45 करोड़ का इजाफी बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर, और अगर वो ये बोझ नहीं भी लेना चाहेंगे तो उन पर ये बोझ डाल दिया जाएगा। इंतजामी नाअहली है, सीधा सीधा तमाम तर चीजें सर हमारे सामने। हुकूमत ये बोझ खुद क्यों नहीं उठाती, आवाम पे क्यों हमेशा डाल देती है? जी आकांक्षा, जहाँ तक बिजली के बिलों की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि डॉक्टर सायरा बानो साहिबा ने वो एक दफा बात की थी कि मुझे तो यही नहीं पता कि कौन कौन से टैक्स, कितने कितने टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगकर आ जाते हैं। उन्होंने नीलम जेलम टैक्स की भी बात की थी, तो ये बात दुरुस्त है। मतलब अब अवाम को देखे ना, तो अवाम ने कहा कि IMF से जाके कर्जा लें, ना ही अवाम ने कहा कि जनाब हमने अवाम को IMF के कर्जे से क्या मिलता है। मुझे हमने तो तो कुछ आज भी नहीं तक कहा। यही नहीं समझ आई। जी। ना कर्जा मैंने लिया, ना कर्जा जो है वो आकाशा ने लिया, ना तारिक सुमैर साहब ने लिया, ना अली इमरान साहब ने लिया, ना ही सगीर चौधरी साहब ने लिया तो गवर्नमेंट ने ना। बिल्कुल। वो क्या वजूहात थी, क्या थी नहीं, वो अब हमारा कंसर्न नहीं। गरीब के जो गले का तोप बन के इस वक्त चीजें हैं, वो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं। आप इस बात को मतलब एक गरीब आदमी से जब आप जाके पूछती है ना, हम तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठकर बड़े आराम से ये बातें कर रहे होते हैं। आप एक गरीब आदमी के घर जाके देखे जहां पर 2 वक्त की जो रोटी के लाले हैं वो उसे कोई काम नहीं करने देते, वो उसकी सेहत तो। अब आप देखें, मैंने मुतअद्दिद दफा, चूंकि मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि जो स्टूडियोज के अंदर सिचुएशन होती है और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है, वो दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक मुतवसत तबके के पास जाकर उसकी दर्द का एहसास कर खुद को दिलाने के लिए। जो गरीब आदमी है वो महीने में 1 से 2 बार जो है वो गोश्त खाता, वो भी मुर्गी का, ठीक है, जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है आकाशा। और फिर उसके जो फल का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं सिरे से मौजूद। अब उसे मुझे बताएं कि अगर हम पेट्रोल पर एक गरीब आदमी लेवी दे रहा है, और वो गरीब आदमी वो है जिसने 400 रुपए का, 300 रुपए का पेट्रोल जो है वो रोजाना डलवाना है, और वो उस पर कितनी लेवी दे रहा है? 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 200, 250 रुपए। जी। वो किस वजह से दे रहा है? IMF कर्जा उससे पूछकर नहीं लिया गया था। आज एक पैदा होने वाला बच्चा लाखों रुपए का कर्जई है, क्यों है? ये सब वो सवालात हैं जो इस वक्त मुक्तदर और जो इस वक्त मतलब अवाम के वोटों के साथ आए हैं, उन लोगों से करने की जरूरत है। और जहां तक अब ये मामलात हैं कि क्या ये चीजें सेटल डाउन होंगी कि नहीं होंगी, तो उसका जवाब मेरे पास, मेरे जाती नजरिए के मुताबिक जो है वो ये कि जब तक ये सियासतदान आपस में कंसेंसस नहीं करेंगे, और फिर अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने किसी की बात में टोका नहीं, और मुझे प्लीज जो है वो अनइंटरप्टेड टाइम दे दें। अली इमरान साहब ये फरमा रहे थे जनाब के वो ख्वाहिशमंद थे स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान CM-शिप के। पता नहीं कहाँ से ये मफरूजे लेकर आ जाते हैं, एक इल्जामात जो है वो लगा देते हैं। वो कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं थे, और ना ही वो कभी इस चीज के ख्वाहिशमंद होंगे। मुझे पता है, मैं आज पर्सनली ना हो, अभी भी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली के ऐवान में बैठकर ये बात आपसे हो रही है, तो गुजारिश ये है कि वो कभी भी इस चीज के पीछे नहीं रहे। ही नेवर बीन आफ्टर CM-शिप, और जो भी ये बात थी, सिर्फ ये मामला होता है कि उन्होंने इस ऐवान को तौकीर देने की बात की है, इस ऐवान को अपोजिशन में चलाने की बात किया, और जो इस वक्त डिस्प्यूट की बातें हो रही हैं वो है, मैं अब ऑन कैमरा तो नहीं कर सकता। चलें सर, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है।